अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं। आज हमने स्टार्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चन 15.6 से। सो डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 15.6। पूछा गया है when the switch in a circuit is closed, a current is established in the coil and metal ring jumps upward. Why? Describe what would happen to the ring if the battery polarity were reversed. तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये काम करना है कि इधर इस जगह के ऊपर सर्किट कंप्लीट कर देना है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट कर देना है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे देखा जाए तो करंट की डायरेक्शन ये वाली होनी है, जो अगर हम टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन की सूरत में अपेयर होगी। और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ऑर्बिट करेगा तो राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक यहाँ नॉर्थ बनेगा और यहाँ साउथ बनेगा। और ये रिंग क्या करेगा, ये रिंग इस साउथ के सामने अपना साउथ और यहाँ पे नॉर्थ बनाएगा, क्योंकि इस लम्हे इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि अभी अभी हमने स्विच को ऑन किया है। और इस वजह से साउथ के सामने साउथ बनने की वजह से रिंग अपवर्ड जंप करेगा और जैसे ही कांस्टेंट करंट मेंटेन हो जाएगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये वापस अपनी जगह के ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले हम इस बात को डिस्क्राइब कर लेते हैं। हम यहां पे लिखते हैं व्हेन स्विच इन द गिवन सर्किट इज क्लोज्ड, the conventional current set up in the coil is in clockwise direction as viewed from above. According to right hand curl rule, the direction of magnetic field lines will be vertically downwards, whose strength is increasing momentarily. This increment is coupled with the ring shown in the diagram. Since magnetic flux through the ring is increasing, induced current in it will be anti-clockwise as viewed from above according to Lenz's law. So Lenz's law यही कहता है कि इंड्यूस्ड
करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि ये अपने कॉज को अपोज करती है, तो जब हम यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में नॉर्थ बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अपवर्ड्स हैं, तो जो करंट फ्लो करना चाहिए वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। जो हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। सो हम यहाँ पे इस बात को भी डिस्क्राइब कर देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ induced current is found using right hand curl rule। सो ये हमने यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है? पूछा गया है डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन टू द रिंग इफ बैटरी पोलैरिटी वर रिवर्स्ड। अगर हम बैटरी का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की जगह पे और नेगेटिव पॉजिटिव की जगह पे अटैच कर दें तो फिर क्या हो। हम यहाँ पे डायग्राम दोबारा से इस जगह के ऊपर शो करते हैं और लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर स्विच कंप्लीट हो चुका है और कांस्टेंट करंट मेंटेन हो चुका है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि इधर नेगेटिव और इधर बैटरी का पॉजिटिव अटैच कर दिया है इस तरह से। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी, कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हम लिख देते हैं नाउ इफ the polarity of the battery is reversed, the direction of induced current in the coil will be anti-clockwise as viewed from above। तो जब हम टॉप व्यू लेंगे, यहां से देखेंगे तो अब हमें करंट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्बिट करता हुआ दिखाई देगा। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field lines will be in upward direction as found by right hand curl rule। This reversal of direction is linked with the ring। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? अब यहां पे इस जगह के ऊपर नॉर्थ बनेगा और इस जगह के ऊपर साउथ बनेगा। इनिशियली द स्ट्रेंथ of south pole made by the coil near the ring is decreasing, followed by increasing strength of north pole near the ring। The ring will now make a north pole in front of increasing north pole of the coil। That is again in accordance with the statement of Lenz's law।
According to right hand curl rule, the direction of induced current in the ring will be clockwise as viewed from above. So, upon reversal of battery's polarity, the ring will jump again. सो क्या होगा कि यहाँ पे अब इस नॉर्थ के सामने रिंग नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बनाएगा, और राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक अगर आपके राइट हैंड का थंब डाउनवर्ड पॉइंट आउट करता है तो कर्लिंग फिंगर्स इस तरह से पॉइंट आउट करेंगी, और टॉप व्यू लेने से हमें ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज दिखाई देगी, और नॉर्थ के सामने आने की वजह से रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स बनेगी और रिंग फिर से जंप करेगा। आज का हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 15.7, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द फिगर क्वेश्चन 15.7 shows a coil of wire in xy plane with a magnetic field directed along y axis, around which of three coordinate axes should the coil be rotated in order to generate an EMF and a current। so हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, the expression for induced current is given by E is equal to minus n delta phi by delta t, and induced current is given by I is equal to E over R, that is equal to minus n by R delta phi by delta t. In order to induce an EMF and to generate an induced current, the flux through the coil must change. Since magnetic flux is equal to B dot A, that is equal to BA cos of theta, so E is equal to minus n डेल्टा फाई मौजूद है, इस फाई की जगह पे हम लिख लेते हैं BA cos of theta डिवाइडेड बाय डेल्टा t, साथ हम लिख लेते हैं since magnetic field strength and area of coil is not changing, only its orientation is changing। चूंकि कॉइल रोटेट हो रही है तो इस केस में क्या हो रहा है कि ओरिएंटेशन तब्दील हो रही है, तो जो B और A हैं वो कांस्टेंट है, इसलिए उनको हम डेल्टा से बाहर लिख लेंगे और एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बिकम्स E इज इक्वल टू माइनस n BA डेल्टा by delta t of cos of theta, and I is equal to minus n over r BA delta over delta t of cos of theta,
अब हम क्या करते हैं, अब हम डायग्राम दोबारा से जरा व्यू कर लेते हैं। ये डायग्राम है। अब जरा देखिए कि अगर यहाँ पे कहा जाए कि हमारा जो एक्सिस है वो एक्सिस जेड एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, दैट मीन्स नॉर्मल टू द कॉइल इस डायरेक्शन में यहाँ पे मौजूद है, और हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं। दैट मीन्स ये जेड एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ कॉइल इज रोटेटिंग अराउंड z axis for all theta is equal to 90 degree and it is not changing. When it is not changing, delta cos theta is equal to 0, hence induced EMF is 0 and induced current is also 0. So ये हमने पहला केस डिस्कस कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि जो कॉइल रोटेट कर रही है ये किस तरफ रोटेट कर रही है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रही है। सो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये वाला है, वाई एक्सिस के अबाउट इसने रोटेट करना है, लेकिन जो इसका नॉर्मल है वो फिलहाल किस तरफ है, वो फिलहाल पॉइंट कर रहा है जेड एक्सिस के लॉन्ग। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो थोड़ी देर के बाद ये नॉर्मल एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा, फिर ये रोटेट करता हुआ नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग आएगा, फिर रोटेट करता हुआ नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, और दोबारा रोटेट करता हुआ यहाँ पे जेड एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा। तो इसलिए हम लिख देते हैं एंड इफ द कॉइल इज रोटेटिंग अराउंड वाई एक्सिस स्टिल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री for all orientations, i.e. again delta cos theta is 0, ना ही एंगल तब्दील होगा ना ही उसका cos theta, और ये जो चेंज है ये हमेशा ही 0 रहेगा। वैसे तो इंडिविजुअली भी cos 90 0 होता है, लेकिन अगर रोटेट करके किसी तरीके से एंगल 90 की जगह पे कुछ और एंगल आ जाए तो फिर डेल्टा 0 नहीं रहेगा। तो वो केस कब आएगा, जब हम इस कॉइल को एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे। सो यहाँ पे ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ की है, इसमें इनिशियली जो नॉर्मल है वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, नॉर्मल पॉइंट आउट कर रहा है इस वक्त जेड एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करूं, दैट मींस ये होगा इसका एक्स एक्सिस और यही है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके गिर्द रोटेट करना है। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं इसको रोटेट करके इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो इनिशियली जो ये नॉर्मल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसने रोटेट करके यहाँ पे आ जाना है नॉर्मल ने, और फिर रोटेट करके इस जगह के ऊपर आ जाना है, फिर यहाँ पे आएगा नॉर्मल, फिर इस तरफ आएगा। दैट मीन्स अब नॉर्मल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ अपने एंगल को तब्दील करना स्टार्ट कर गया है। सो इसलिए लिखेंगे फाइनली इफ द कॉइल इज rotating around x-axis, its angle with magnetic field varies from 90 degree to 0 to 90 degree to 180 degree to 90 degree in a loop. So इस तरीके से यहाँ पे ये एंगल तब्दील होगा और हम ये बताएंगे since cos 90 degree is equal to 0, cos 0 degree is equal to 1, cos 90 degree is equal to 0 and cos 180 degree is equal to -1. So now the change in cos theta is not equal to 0. So in such case, the EMF will be induced in the loop and induced current will start to flow. सो इस तरीके से हमने ये आंसर कर लिया कि कैसे हम जब इस रिंग को रोटेट करते हैं
z एक्सिस के अलोंग, तो उस वक्त चूंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रहता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, और जब वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं तब भी नॉर्मल टू द कॉइल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहता है, और उस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। और अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं तो ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है, 90 डिग्री पे आता है, फिर 0 डिग्री पे आता है, फिर 90 डिग्री पे आता है, फिर 180 डिग्री पे आता है, उसके बाद अगेन 90 डिग्री के ऊपर आता है, और फिर से 0 डिग्री पे आता है। ये लूप चलता रहता है। दैट मीन्स ये साइकिल बार बार अपने आप को रिपीट करता रहता है। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैंने 180 डिग्री कहा है, लेकिन इस डायरेक्शन को 270 नहीं कहा। उसकी वजह यह है कि जब भी हम दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल ड्रॉ करते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री होती है। अगर यहाँ पे ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो इस तरह से आ जाएं तो फिर आप ये वाला एंगल नहीं लेते, बल्कि आप जो एंगल ड्रॉ करते हो वो ये वाला होता है, जो अगेन 180 डिग्री से कम हो जाता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे दो वेक्टर्स इस तरह से बने हैं तो आप उनको 90 डिग्री कहोगे, और जब वो इस तरह से बनेंगे तो 270 डिग्री नहीं कहना उनको, बल्कि क्या कहना है, उनको 90 डिग्री ही कहना है। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।